103 minutes. No Prime Minister has spoken this long from the Red Fort until now, and it was a roadmap of Viksit Bharat 2047. ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच के की टेकअवेज। उन्होंने एक बार फिर से विकसित भारत 2047 के विजन को बताया दैट इंडिया विल हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर लाइफ फॉर एवरी सिटीजन। दूसरा, उन्होंने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सल्यूट किया और ये कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो पिछले 75 सालों से एक लाइट हाउस की तरह हमको गाइड कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वी विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। तो ये मैसेज डायरेक्टली सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं है, पाकिस्तान वालों के लिए है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पर फिर से कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यानी कि जो पानी है वो पहले हमारे किसानों के लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो ऑपरेशन सिंदूर इतनी बड़ी सक्सेस ना होता, एंड ऑल थैंक्स टू इंडिजिनाइजेशन, मेक इन इंडिया एंड ऑफ कोर्स आवर इंडियन आर्मी। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बाय द एंड ऑफ 2025 इंडिया मेड सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट में होंगे, यानी कि पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। डू यू नो कि इंडिया ने 50% क्लीन एनर्जी टारगेट 2030 की जगह 5 साल पहले ही, यानी कि इसी साल 2025 में ही अचीव कर लिया है। एंड अबाउट मिशन सुदर्शन चक्र, यानी कि बाय 2035 इंडिया विल हैव अ मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड। और ये दिवाली होने वाली है डबल दिवाली, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे जिससे रोजमर्रा के सामान जो है वो सस्ते होंगे और टैक्स बर्डन भी कम होगा। विकसित भारत रोजगार योजना इज अ 1 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अगर आपकी फर्स्ट जॉब प्राइवेट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट विल गिव यू 15,000 रुपीज वन टाइम, प्लस जिस कंपनी ने आपको हायर किया है उसको भी गवर्नमेंट इंसेंटिव मिलेगा, ताकि कंपनीज फ्रेशर्स की हायरिंग के लिए मोटिवेट हो। इसका टारगेट है कि भारत में 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स जनरेट हो। और लास्ट में जो बोला गया था कांग्रेस के लिए, वो एक बर्नोल मोमेंट है कि इस मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर इसे नेशन बिल्डिंग में एक अहम योगदान देने वाला संगठन बताया। So these were the big takeaways from Prime Minister Modi Independence Day speech. आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।